इस आश्रम में प्रवेश के लिए जब तक विद्यार्थी की मेधा की परीक्षा नहीं ले ली जाती, उसे इस आश्रम में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। क्या तुम परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो? नहीं। इतनी दूर से आने के बाद भी आश्रम में प्रवेश के लिए परीक्षा नहीं देने का कारण जान सकते हैं हम? प्राचार्य श्री, हम इस पृथ्वी के समस्त द्वीपों के स्वामी उन लंकापति रावण के पुत्र हैं, जिनके नाम से ही स्वर्ग के सभी देवता थर थर कांपते हैं। और निश्चित रूप से प्राचार्य श्री, आप भी जानते ही होंगे तथ्य। इसके उपरांत भी यदि यहाँ हमें न केवल किसी बंदर के साथ शिक्षा प्राप्त करनी है, वरन इसके लिए भी हमें प्रवेश परीक्षा देना, ये तो प्राचार्य श्री स्पष्ट रूप से हमारा और हमारे राजकुल की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का अपमान है, जो नहीं है स्वीकार हमें। रावण नंदन, तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम अपने ज्येष्ठ नाना श्री के साथ लंका वापस लौट जाओ। वैसे भी हम तुम्हें इस आश्रम में प्रवेश नहीं देंगे। अक्षय, अक्षय कुमार, ये क्या मूर्खता भरी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें इतना भी स्मरण नहीं रहा कि तुम यहां विद्या ग्रहण करने नहीं आए हो, अभी उस वानर को समाप्त करके अपनी कीर्ति को अमर करने आए हो। अब मैं जैसा भी कहूं वैसा ही करना। इस प्रकार अपने गुरु से वार्ता करते हैं? गुरुओं का सदैव आदर किया जाता है। किंतु नानाश्री। चुप। अब जब तक गुरुदेव तुम्हें क्षमा नहीं कर देते, तब तक यहां से हिलना भी नहीं। गुरुदेव ये दिखने में अवश्य ही समझदार है, किंतु है मूर्ख। अब इसकी मूर्खता के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्षमा कर दीजिए। इसमें दोष अक्षय कुमार का नहीं है दैत्यराज। मुझे पता है ये बच्चा है, और मुझे ये भी पता है कि बच्चे कच्चे मिट्टी के समान होते हैं, किंतु यहां दोष पालन पोषण में दिख रहा है, और जिसमें लंकेश्वर के साथ साथ आपकी भी भूमिका नकारी नहीं जा सकती। मेरी शिक्षा का मूल्य लगाने, जब आप यहां सबके सामने स्वर्ण मुद्राओं का प्रदर्शन कर रहे थे, तब आपके मन में एक बार भी यह विचार नहीं आया कि आपके नाती का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आपकी भेंट स्वीकार नहीं की, अन्यथा आपका नाती तो स्वयं को इस आश्रम का स्वामी समझने लगता है, नहीं? यहां
ये बात सबको भली भांति समझ लेनी चाहिए कि ये शिक्षा का आश्रम है। यहां ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई राजपुत्र ना कोई साधारण जन। यहां सबको समान समझकर शिक्षा दी जाती है। यहां बिना किसी भेदभाव के सबको एक साथ रहना पड़ेगा। एक जैसा रहन सहन, एक जैसा खान पान, एक साथ खेल कूद। यदि यहां अपने लिए कोई विशेष सुविधा की अपेक्षा रखेगा तो उसके लिए आश्रम के द्वार बंद मिलेंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसे आत्ममुक्त विद्यार्थी। दैत्यराज सुमाली, ये उचित होगा आपके लिए कि आप अपने नाती के साथ लंका वापस लौट जाएं और वहां राजप्रसाद में सुख सुविधाओं के साथ इन्हें शिक्षा दिलवाएं। वैसे भी शिक्षा इनके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की महत्वपूर्ण है इनके लिए सुविधाएं, जितनी की महत्वपूर्ण है इनके लिए कुल और पिता की मान प्रतिष्ठा। क्षमा कर दे प्राचार्य, आप चाहें तो मेरा सार्वजनिक अपमान कर दें, मुझे चाहें तो कठोर से कठोर दंड दे दें, किंतु हे प्राचार्य, मेरा आपसे निवेदन है, मेरे प्रिय नाती लंकापति रावण के पुत्र को अपने आश्रम में प्रवेश दे दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है। नानाश्री, ये अब यदि एक भी शब्द तुमने अपने मुख से निकाला तो मैं तुम्हारी जिह्वा काट लूंगा। जाओ, क्षमा मांगो अपने गुरु से, पांव पकड़ लो उनके। अब तुम जो चाहो कर लो, तुम्हें इस आश्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा। तुमने अपने बड़बोलेपन से बना बनाया खेल बिगाड़ दिया अक्षय कुमार। अब यदि ये बंदर चाहे तो तुम्हें इस आश्रम में प्रवेश दिला सकता है। तुम्हें उससे क्षमा मांगनी होगी। यदि उस बंदर ने तुम्हें क्षमा कर दिया तो अवश्य तृण बिंदु भी तुम्हें क्षमा कर देंगे। नानाश्री, मुझे इस आश्रम में प्रवेश मिले या ना मिले, किंतु मैं इस बंदर से क्षमा नहीं मांगूंगा। नहीं मांगूंगा मैं इससे क्षमा। प्राचार्य श्री, आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं? आज्ञा है, बोलो वत्स, क्या कहना चाहते हो? प्राचार्य श्री,
अक्षय ने मेरे प्रति अपराध किया था और मैं अक्षय को क्षमा करता हूँ। आश्रम में उसका प्रवेश ना रोकें गुरुदेव, अन्यथा उचित आचार व्यवहार और शिक्षा दीक्षा के अभाव में उसका भविष्य बिगड़ जाएगा गुरुदेव। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव। ठीक है, यदि अक्षय मारुति से अपने भूल की क्षमा याचना करे और भविष्य में यहाँ किसी को अपमानित ना करने का संकल्प ले, तो इसे प्रवेश मिल सकता है। अच्छा अवसर है अक्षय, इसका लाभ उठा लो। मांग लो उस बंदर से क्षमा। जाओ। मुझे क्षमा करो मारुति। नहीं, इससे विधिवत क्षमा मांगो। क्षमा तो चलो विवशतावश मांग लेता हूँ, किंतु इस अपमान का जब तक तुझसे प्रतिशोध नहीं लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं अपने किए के लिए तुमसे विधिवत क्षमा मांगता हूँ। मैंने तो तुमसे मित्रता और गुरु भाई वाला संबंध बनाना चाहा था अक्षय, परंतु तुम मुझसे प्रतिशोध लेने की ठान रहे हो। तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। अब इस चुनौती का अंत उसी दिन होगा जिस दिन हमारे और तुम्हारे बीच निर्णायक युद्ध होगा, और जिसमें एक जीवित बचेगा और एक मारा जाएगा। जामवंत जी, आप बिना भोजन किए यहाँ से नहीं जाइएगा। जी आचार्य जी। और हाँ दैत्यराज सुमाली, जब तक आपके बच्चे प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते, उसे आश्रम में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। आश्रम का यही नियम है। काका, हाँ? आप माँ को ये मत बताना कि यहाँ आश्रम में मेरे साथ राक्षस कुमार भी शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। हाँ। अन्यथा वो मेरी चिंता करेंगी ना। जो आज्ञा प्रभु। लो मारुति, भोजन कर लो। मारुति, कहाँ चला गया मारुति? देखो अपनी माँ को मत सताओ। कहाँ हो तुम? मारुति, 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 मारुति।
मारुति, मैंने अपने हाथों से तुम्हारी रुचि का भोजन बनाया है। अब तो यहाँ आ जाओ मारुति। यदि आचार्य श्री को हमारे सिर पर प्रवेश परीक्षा की तलवार लटकानी ही थी, तो फिर उन्होंने क्यों मुझसे एक बंदर से क्षमा मंगवाई? शांत हो जाओ। यहाँ अकारण कोलाहल करने की अनुमति नहीं है। जाइए, अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए और शांति से भोजन कीजिए। जाइए। मारुति, मारुति, कहाँ हो तुम मारुति? मारुति, मारुति, कहाँ हो तुम? मारुति, मारुति। अंजना, महाराज, आपको तो अपने पुत्र की चिंता है ही नहीं। मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ, पूरे महल में नहीं है वो। न जाने कहाँ चला गया है। अंजना, हमारा मारुति शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षाविद आचार्य तृणबिंदु के आश्रम गया है। और अंजना, जितना शीघ्र तुम इस सत्य को स्वीकार करोगी, उसकी चिंता करना बंद करोगी, उतना ही अपने आप को सहज कर पाना सरल होगा। क्या आपने उसे आश्रम भेज दिया? अंजना, हमने अपने मारुति को जिस आश्रम में भेजा है, वहाँ विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ साथ माता पिता का स्नेह भी मिलेगा। माँ के अतिरिक्त और कोई दे सकता है? क्यों नहीं? अंजना, जिस आश्रम में तृणबिंदु जैसे आचार्य और देवी वसुंधरा जैसी गुरु मां हो, उस आश्रम के बच्चों को घर जैसा ही स्नेह मिलेगा। बातें तो आपकी सही लग रही हैं, किंतु मेरा ये जो माँ का हृदय है, इसे कौन समझाए? ये तो मारुति के बिना रहना ही नहीं चाहता। अंजना, संतान के लिए तो स्नेह होना ही चाहिए, किंतु माता पिता को भी चाहिए कि अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए अपने स्नेह को दबाकर उनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना, और अपने से दूर भी भेजना पड़ेगा। संभवतः आप ठीक कह रहे हैं, किंतु मारुति के भोजन का क्या? वो जब तक मेरे हाथों से नहीं खाता था, तृप्त नहीं होता था। अब उसे वहां मना मना के कौन खिलाएगा? अंजना, मैं आपकी भावनाओं का अनादर नहीं करना चाहता, किंतु रात्रि से भी आपने कुछ नहीं खाया। क्या यह ठीक है? अरे, अपने स्वास्थ्य का भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। चलिए, कुछ खा लीजिए। चलिए, आइए। जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात भी आप प्रसन्न हैं दैत्यराज सुमाली? आप बहुत गुणी हैं और साथ साथ बुद्धिमान भी, किंतु किसी के मुख को देखकर उसके मन की भावनाओं को पढ़ पाना। सत्य कहा आपने। और हाँ,
अपने मन की योजनाओं को पल पल पथ पर आगे बढ़ता देखकर हमारा मन उत्साह के हिलोरे खा रहा है। अच्छा, प्राचार्य श्री द्वारा लंका नरेश के पुत्र को भरी सभा में क्षमा याचना करने के बोलने के बाद? बहुत छोटी हैं ये चीजें हमारे लक्ष्य के समक्ष। हमारा लक्ष्य है अक्षय को इस आश्रम में प्रवेश दिलाना। तुमने देखा किस प्रकार उस वानर की अक्षय के साथ शत्रुता स्थापित हुई? मैं कुछ समझा नहीं दैत्यराज। अपने चक्षु खुले रखो, दृष्टि से देखो अवश्य, किंतु भूलना कुछ नहीं। आश्रम में जो भी हो रहा है होने दो। देखूंगा, किंतु एक चिंता का विषय और है दैत्यराज। अक्षय ने अभी तक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है और इस आश्रम में प्रवेश परीक्षा केवल तृणबिंदु ही लेते हैं। कोई तो मार्ग होगा। उस चिंता को छोड़ो और चिंता का निवारण करो। सारी चिंताएं आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सारी व्यवस्था करूंगा। किंतु एक बात बताएं, आपकी और अक्षय की इस मारुति से शत्रुता क्या है? अधिक उत्सुकता और बहुत प्रश्न हमें अच्छे नहीं लगते। क्षमा। अब आप निश्चिंत हो जाइए। ये मानकर चलिए कि अक्षय का प्रवेश इस आश्रम में हो चुका है। अब इतना ही नहीं, इसके बाद भी उनके और उनके दल के लोगों की सेवा मैं ही तो करूंगा। आप निश्चिंत रहें। विलंब से की, किंतु की कर्ण प्रिय वाली बात। बालकों, अपनी अपनी आंखें बंद करके मेरे साथ भोजन मंत्र का उच्चारण करें। किंतु आचार्य श्री, मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है। भूखे पेट मैं मंत्र कैसे बोलूं? भूख लगी है? नहीं, भोजन प्रारंभ करने से पहले भोजन मंत्र का उच्चारण करना अनिवार्य है और इसका अनुपालन किया जाए। बालकों, अपनी अपनी आंखें बंद करके मेरे साथ भोजन मंत्र का उच्चारण करें। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। शंकर प्राणवल्लभे। शंकर प्राणवल्लभे। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। भिक्षां देहि च पार्वती। भिक्षां देहि च पार्वती। अन्नपूर्णे नमः। ओम अन्नपूर्णे नमः। ये सभी थालियों का भोजन कहाँ गया?
किसने धृष्टता की? आचार्य श्री, लगता है प्रार्थना में आपने जिन जिन को भोजन अर्पित करने की बात कही थी, उन्हें दिव्य शक्तियों ने प्रसन्न होकर भोजन का भोग लगा लिया हो। आपसे विनती है, हमारे भोजन का तुरंत प्रबंध कीजिए, हमें बहुत तीव्र भूख लगी है। शांत हो जाओ। यहाँ प्रतिदिन भोजन मंत्र गाया जाता है ना? प्राचार्य श्री, हमारे महाराज केसरी ने आपके जैसा योग्य गुरु चुनकर मारुति के लिए मेरे मन को प्रसन्न कर दिया है प्राचार्य जी। अब मारुति के लिए मेरे मन में कोई चिंता नहीं है। अब वो यहाँ से उच्च शिक्षा और उच्च संस्कार लेकर ही निकलेगा। आपके जैसे गुरु ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया, ये मारुति के लिए भी बहुत ही प्रशंसा की बात है। नहीं नहीं, प्रशंसा के योग्य तो मारुति की माँ है, जिसे उसने ऐसे उत्तम संस्कार ग्रहण कीजिए। मैं कुंभकर्ण का बेटा हूँ, इतना खाऊंगा कि पूरा समाप्त कर दूंगा। देवी अंजना, आप भोजन नहीं कर रही? सम्मुख रखा भोजन ना खा पाना अन्न देवता का अपमान होता है। भूख ही नहीं है महाराज। देवी अंजना, रुचि हो जितना लो, किंतु जो भोजन परोसा गया है उसका अनादर तो ना करो। लीजिए, हम अपने हाथों से खिलाते हैं आपको। मारुति की बहुत याद आ रही है। उसके बिना तो मेरा मन ही नहीं मान रहा है। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। देवी अंजना, आश्रम के सभी बच्चों का ध्यान रखा जाता है, तो भला हमारा मारुति क्यों भूखा रहेगा? आप एक माँ के मन की पीड़ा कभी नहीं समझ सकते महाराज। मेरा पेट तो तभी भरता जब मारुति तृप्त होता है। मारुति, मेरे हाथ से भोजन कर ले।
सा जादू है। कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है तुमने माँ। मुल्कासुर, मुझे तो ये बंदर मायावी लग रहा है, नहीं? आचार्य श्री, आचार्य श्री, हमें थोड़ा भोजन और मिलेगा? हाँ, आत्मा तृप्त हो जाएगी। क्षमा करना वत्स, हम तुम्हारे भोजन का अनुमान नहीं लगा सकते, परंतु कल से तुम्हारी क्षमता के अनुरूप ही तुम्हें भोजन परोसा जाएगा। कैसे भंडारी आप आचार्य? हम तो अब भी भूखे हैं और भोजन समाप्त हो गया। देखिए आचार्य भंडारी महोदय, भोजन और उसकी मात्रा को लेकर मैं कभी समझौता नहीं कर सकता। ये बात आप आज से और अभी से स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। मुल्कासुर, तुम मेरा भोजन खा लो। अच्छा, यदि मैंने तुम्हारा भोजन खा लिया तो तुम क्या खाओगे? मैंने तो आज माँ के हाथों का बना भोजन खाया है। मैं तो तृप्त हो चुका हूँ। लो, तुम खा लो, आओ। रुक जाओ मुल्कासुर, इस वानर का भोजन मत खाना। मैंने कहा ना, ये वानर मुझे मायावी लगता है। सुनो सभी, संध्या समय भोजन बनाते समय इस समय जितना बनाया था उसे 3 गुना अधिक बनाना। ये कितने आश्चर्य और दुख की बात है कि हमारा बनाया हुआ भोजन आश्रम के बालकों को कम पड़ गया। यदि आचार्य श्री को ज्ञात होगा कि हमारे कम बनाए हुए भोजन के कारण आश्रम के बालक भूखे रह गए तो वो कितने रुष्ट होंगे। क्षमा करें आचार्य श्रीमान, पर यह समस्या सभी छात्रों की नहीं है, बल्कि कुंभकर्ण के पुत्र मुल्कासुर की है। देवी अंजना, आपने भोजन नहीं किया? मैं तो तृप्त हो गई। बिना भोजन किए ही आप तृप्त हो गई? एक माँ का पेट तो पुत्र को खिलाकर ही भर जाता है, तृप्त हो जाता है। मेरी इच्छा तो आज ही इस बंदर को सीधा करने की थी, किंतु मैं क्या करता। ज्येष्ठ नानाश्री ने मुझे रोका और कहा, जब तक तुम्हारा आश्रम में प्रवेश निश्चित ना हो जाए तब तक कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या पता फिर से आचार्य श्री तृण बिंदु बिदक न जाए और तुम लोगों को प्रवेश ही ना दे। किंतु हम आश्रम में प्रवेश की प्रतीक्षा करें ही क्यों? जब हम आए ही हैं उस बंदर को मारने, तो क्यों ना आज रात को उसे मारकर खा जाऊं? फिर कल आराम से चल पड़ेंगे हम अपनी लंका। कितना उत्तम सुझाव दिया है मुल्कासुर ने। जिस कार्य में भी भोजन प्राप्ति की संभावना हो, वहाँ मुल्कासुर की बुद्धि कैसी दौड़ती है। सरपट सरपट सरपट। तो फिर ठीक है, आज की रात उस बंदर की अंतिम रात होगी। तो फिर योजना बनाई जाए। योजना क्या बनानी है? चुपचाप उसे शैया सहित उठा लाओ आश्रम के बाहर, फिर तुम देखो कैसे चपड़ चपड़ खाता हूं मैं उसे। भाई, तुम तो मुझे जानते ही हो, बंदर का मांस मुझे कितना पसंद है।
मित्र मारुति, मुझे इन राक्षस बच्चों से बहुत भय लगता है, विशेषकर उससे जो बहुत खाता है, मुल्कासुर से। निर्भय होना सीख दामोदर, व्यर्थ ही क्यों किसी से डरना। व्यर्थ वाली बात नहीं है मारुति, मुझे सचमुच इन राक्षस बच्चों से बहुत डर लगता है। फिर वही बात। देख दामोदर, जब तक परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए बस परमेश्वर पे विश्वास रखो और आनंद में रहो।